तो साइन है, स्टार है, सब, ये 3 लेवल है हमारे। तो बेसिकली स्टार से हमें फल मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना नक्षत्र स्वामी का फल देना है, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे होंगे उसके हमें रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर शादी हुई है तो शादी अच्छी रहेगी खराब रहेगी वो सब बताता है। अच्छा, अथॉरिटी इसकी ज्यादा होती है, ये ऑथराइज्ड होता है इवेंट देने के लिए, या इवेंट अच्छा होगा या बुरा होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि साइन हमारा एक सोसाइटी है, मतलब एक बिल्डिंग है, स्टार हमारा फ्लोर है, और सब हमारा फ्लैट है। तो आप बिल्डिंग में एंट्री कर सकते हो, आप फ्लोर पे आ सकते हो, फ्लोर में मान लीजिए 4 फ्लैट हैं, तो आप फ्लोर पे आ जाओगे। लेकिन जब आपको किसी फ्लैट में एंट्री करनी है तो आपको सबकी परमिशन चाहिए, मतलब उसके मालिक की परमिशन चाहिए, फ्लैट ओनर की। तो आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत बड़ा एरिया है हमारा, उसमें उस एरिया में थोड़ा सा बिल्डिंग है, मतलब फ्लोर है, और उसमें एक सेल जो है वो सबका है। इस तरीके से समझेंगे, मैं आपको और क्लियर करा दूंगा, चिंता ना करिए जब प्रेडिक्शन करेंगे ना तो ये। लेकिन होता क्या है कि हम इन तीनों को कंसीडर कर लेते हैं जब प्रेडिक्शन करने आते हैं, तो एक अगली बार एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करेंगे तो हो जाएगा। अभी जो मैं इंटरेस्टिंग लेके आया था आप लोगों के लिए वो ये था, हम सारे लोग वैसे जिसको सोच के कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाला हमारा कुछ चलेगा तो वो मेरे को मिला, और ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या नाम है हमारे ऋषभ जी ने, तो उस किताब में से मैंने इसको निकाला था, तो ये मैंने बना लिया, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। आप लोगों को दिख रहा होगा आई होप, और मेरे लिए भी नया है, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये हमारी साइन है, मतलब राशियां हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ये वो। इनके एलिमेंट होते हैं ये फायर, अर्थ, वाटर, सॉरी फायर, अर्थ, एयर और वाटर, और यही रिपीट होते हैं, ये हम सबको पता है। उसके बाद इसकी होते हैं, मेरे को एकदम इसका याद नहीं आ रहा, तो मैं ये अभी कह देता हूँ कि मूव, फिक्स और ड्वेल। ये मूवेबल है, फिक्स्ड है, या ड्वेल है, मूवेबल है, फिक्स्ड है, ड्वेल है, ये हमें होते हैं हमारे। और यहाँ पे मेरे को उस बुक में ये मिल गया था कि बियरिश और बुलिश और मॉडरेट। ठीक है जी, तो अभी हम चलेंगे इस पे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, एक डिफरेंस बताना चाहूंगा। एरीज जो है वो एक मूवेबल साइन है और फायर साइन है, इसके साथ में लियो जो है वो फिक्स्ड साइन है और फायर साइन है। और जो 159 सेजिटेरियस, सेजिटेरियस जो है मतलब धनु राशि जो है वो ड्वेल साइन है और फायर है। हम इन तीनों को एक बार ना इसका डिफरेंस समझते हैं, इनमें क्या है। प्रेडिक्शन तो हम आ जाएंगे, ये 3 साइन है जो फायर साइन है, और इनकी जो कार्डिनलिटी आई थिंक कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं इसकी क्वालिटी को, ये वाला, इसको मूवेबल, फिक्स और ड्वेल कहते हैं, ये मतलब इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फायर इन तीनों में कॉमन है, और क्या कहते हैं, ये क्वालिटी अलग है। तो अब आप समझिए कि होगा क्या, इनमें क्या डिफरेंस आएगा साइन के अंदर, इन तीनों साइनों में। आप कोई गैस कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा, कोई भी? अरे प्लीज हाँ ना तो बोल दीजिए। अच्छा चलिए मैं ही बताता हूँ। आपने बचपन में, मतलब हम लोगों ने बचपन देखा था कि हमारे वो पास वो मैग्निफिशियंस ग्लास होता था, है ना, वो मैग्निफिशियंट ग्लास होता है जिससे हम बड़ा करके देखते हैं। तो बेसिकली अगर उसको फिक्स रखें और उसको सनलाइट में रखते थे तो वहां आग लग जाती थी, कि कागज जला देते थे, माचिस की तिल्ली जला देते थे उसमें फोकस करके। तो वो क्वालिटी यहाँ पे है। अगर फायर फिक्स्ड है तो किसी भी चीज को हम जला सकते हैं, वो हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस साइन को कि ये बिल्कुल बर्न कर देगा। तो जहां पे हमें जरूरत है पिघलाने की, उसको मतलब मेल्ट करने की, उसको जलाने की बिल्कुल, तो वो यहाँ ये वाली क्वालिटी अगर है तो
ये वाला साइन है, ये क्वालिटी हमें मिल जाएगी तो ये काम करेगा। अभी अगर हमें कोई चीज गर्म करनी है, आपने देखा होगा वो जिससे वेल्डिंग करते हैं उससे थोड़ा गर्म करते हैं चीजों को, मूवेबल है, हिल रहा है, तो यहां से जलेगा नहीं लेकिन गर्माहट देगा, है ना। जैसे एसी होता है, वो अगर मूव कर रहा होता है वो ठंडा करता है, अगर लेकिन एक ही बंदे पे फोकस कर दें, एक ही जगह फोकस कर दें तो बिल्कुल फ्रोजन हो जाएगा। तो वो ये क्वालिटी यहाँ पे आएगी। ड्वेल जो होता है वो इतना काम का होता ही नहीं है, क्योंकि वो कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है, कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है ना। तो अगर हमें ऐसा चाहिए कि कभी एक साइड में हो कभी दूसरी साइड में, तो ये वाली क्वालिटी इस वाले सेजिटेरियस साइन की आती है। तीनों साइन की फायर एलिमेंट है, लेकिन तीनों की जो मूवेबल, फिक्स्ड और ड्युअलिटी वाली चीज है ना, उससे फायर किस तरह की मिलेगी उसका फर्क पड़ जाएगा। अभी आप सोचिए, गैस पे आपने कोई चीज रख दी पकाने के लिए, ठीक है, जो आधे घंटे में पकेगी, 30 मिनट्स लेगी, और वो गैस कभी आ रही है कभी जा रही है, तो क्या वो पक पाएगी? अगर वो मूवेबल पे है तो बेकार है, लेकिन अगर वो फिक्स्ड पे तो ठीक है। और ड्वेल का तो पता ही नहीं, वो पता नहीं पकाएगा नहीं पकाएगा, एक ही तरफ की पकाएगा, कहाँ करेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ आपको मूव करना है, मतलब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वालिटीज हमें पता होनी चाहिए और ये इस तरीके से काम करती हैं। तो अगर पानी में फिक्स्डनेस आ जाए तो पानी सड़ जाता है ना जी। और मैंने आपको शायद बताया था कि ये स्कॉर्पियो का पानी जो होता है गटर का पानी होता है, गंदा पानी होता है। तो पानी फिक्स्ड अगर स्थिर है तो सड़ जाएगा, पानी बह रहा है तो ठीक है, नदी का पानी है, और ये जो पानी है ये समुद्र का पानी होता है। हम इसको कंपेयर भी ऐसे ही करते हैं, जैमिनी सॉरी कैंसर में नदी का पानी, ये गटर का पानी, और ये जो है ये समुद्र का पानी। पानी इधर भी आता है, लहर आती है चली जाती है, लहर आती है चली जाती है, तो ये हम इसको पाइसिस को वैसे भी समुद्र मानते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है और ये जो मूवेबल, फिक्स्ड और ड्वेल है, इनको अगर हम सही से समझें, आराम से मनन करें, तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा। बेसिक चीजों से ही हमें बहुत कुछ समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों चीजों को लिख लेंगे और मनन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं आज तक इससे रिजल्ट निकाल लेता हूँ और अमेज होता हूँ कि यार ये ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था, जबकि मेरे को एक अच्छा टाइम हो गया एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा उसमें आते हैं, फाइनेंशियल वाले में आ जाएंगे। तो नहीं, पहले ये बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं तो बेस नहीं बनेगा, मजा नहीं आएगा। रिजल्ट तो यहाँ लिखे ही है वैसे, ओके। यस। तो अभी देखिए, कोई चीज एरीज में है और बियरिश है, और वो कहता है कि क्विक होगा, मतलब फायर का काम है क्विक, अर्थ का स्लो, एयर का सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, और वाटर का स्टडी, मतलब कि आराम आराम से हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, जो भी कह लीजिए। तो यहाँ अगर हम इसकी मतलब इन एलिमेंट्स की क्वालिटी और यहाँ मूवेबल फिक्स्ड की ये वाली क्वालिटी है कि वेरी क्विक, स्लो, वेरी स्लो, वेरी क्विक, इस तरीके से उन्होंने दे रखी थी। ये मूवेबल से नहीं है लेकिन कुछ कुछ है, ओके। अगर कोई प्लेनेट, अब हम बात करते हैं जो मैंने पढ़ा, कोई प्लेनेट हमारा एरीज साइन में है तो बियरिश होगा और थोड़ा सा जल्दी काम कर जाएगा मूवेबल की वजह से, फिक्स की वजह से वो बी क्विक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट एरीज साइन में आता है तो वो मंदी लाएगा और जल्दी से मंदी ला देगा, ठीक है, क्विक होगा। कोई साइन अगर टॉरस, सॉरी कोई प्लैनेट अगर टॉरस में है तो हम क्या बोलेंगे कि वो धीरे धीरे तेजी लाएगा, ठीक है। अगर कोई साइन कोई प्लैनेट जैमिनी में है, मिथुन राशि में है, तो वो फिर मंदी लाएगा। कैसे लाएगा? धीरे धीरे लाएगा, और ऐसे लाएगा जिगजैग मोशन में, कभी तेजी कभी मंदी, कभी तेजी कभी मंदी। तो अगर आपको पता हो तो ट्रेंड लाइन हिलते हिलते, मतलब एक सीधी लाइन नहीं होगी, थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई प्लेनेट कैंसर में है तो वो क्या करेगा? मंदी लाएगा और वो धीरे धीरे लाएगा, क्योंकि यहाँ स्टडी है और यहाँ पे वेरी क्विक है, ठीक है। तो धीरे धीरे ही लाएगा वो, मतलब एक मॉडरेट स्पीड में हम कह सकते हैं। कोई प्लेनेट हमारा लियो में है तो वो
सॉरी ये तेजी लाएगा, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे ये मंदी लाएगा लियो में, तो ये थोड़ा स्लो मंदी करेगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से इस टेबल को हम पढ़ते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। आप लोग जो हेलो। काम करते होंगे वो इस टेबल को नोट करके आराम से मतलब रिजल्ट देख सकते हैं। मैंने नहीं देखे, मैंने तो खाली भी टेबल बनाई है। हाँ जी, कोई बोल रहा था, प्लीज अब बोलिए। सर अभी वीनस ट्रांजिट किया है लियो में। अरे हाँ, कल किसी ने पूछा तो मैंने यही टेबल बोल के बोला था कि वीनस ने ट्रांजिट किया लियो में, तो बियरिश है, बियरिश मतलब मंदी, तो वो मंदी लाएगा। ओके। और सर एक और ये बात है कि मतलब प्लैनेट पे भी डिपेंड करेगा ना, कि जैसा मान के चलो यदि प्लैनेट की स्पीड कैसी है, क्या है, कोई प्लैनेट है ओके, लेकिन लाइक इफ सैटर्न है और आप क्विक एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन सैटर्न का बेसिक नेचर स्लोनेस वाला है। अरे कौस्तुभ, हम लोग प्रिडिक्शन करने थोड़ी बैठे हैं, अभी तो हम सीखने बैठे हैं। प्लैनेट भी अच्छा आएगा, एस्पेक्ट भी आएगा, नक्षत्र भी आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन जब जब हमें जो जो मुझे मिलता रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप किसी को मिलता है तो आप बता दीजिए, यहाँ पे हम शेयर कर देंगे। तो ये तो दाल हाँ चावल है, खिचड़ी बनानी है हमने अभी, ये तो भी दाल ही नहीं, है। एक जी हाँ जी बोलिए। बात सही है। एक डे के हिसाब से मेरे पास में कुछ है, मैं थोड़ी देर में या शाम तक के शेयर करता हूँ। एक हाँ ठीक एक्सेल है। है कि हाँ मून कौन से दिन में कहाँ पे होगा। हालांकि वो इतना सटीक नहीं है, कि उसके आगे भी वो जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये है। हाँ चलेगा। अरे यार वो ठीक है, ये तो हमारे, देखो मतलब आप सबको पता है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जो मैंने मतलब मेरे को बहुत प्यार है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी डिस्कशन वाले ग्रुप से, क्योंकि उसमें लोग बताते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस, है ना। बहुत मुश्किल होता है कि लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया और हमें कुछ नहीं मिला उसके बाद भी। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ पर्सनली कि मैंने बहुत सारी चीजों पे बहुत पैसा खर्च किया, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे भी थोड़ा किया, और मतलब मुझे वो रिजल्ट नहीं मिले। तो अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट पता है कहां से मिले, मेरे को अपने आप को खुद को घिसने से। मेरे को जब मैंने खुद R&D करी तब मुझे रिजल्ट मिले। तो अगर हम देखिए, अभी हम कितने लोग हैं, 4 4 8 12 और 14 लोग हैं। 14 लोग, 10 लोग या 20 लोग हम अगर एवरेज मान लें और हम लोग काम करेंगे सब, तो हम कहीं मतलब 3 महीने 6 महीने में एक अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे। सबसे बड़ी बात ये है ना। मैं अपने आप को मानता हूं मेरे को एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, और कोई भी पूछेगा तो मैं ढूंढ ढांड के उसके क्वेश्चन का आंसर कर ही दूंगा। फिर हम उसको लिंक कर लेंगे, लिंक करके हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। हम सब अगर मिलके काम करेंगे तो बहुत सही काम हम कर सकते हैं। शर्त एक ही है, शेयरिंग करनी है। मैं तो कर रहा हूँ, और आई होप कि आप भी करेंगे। जैसे कौस्तुभ ने कहा कि वो कुछ शेयर करेंगे, तो आप लोग भी थोड़ा पढ़िए, थोड़ा शेयर करिए। आगे मैं बुक्स पढ़ूंगा और आपको शेयर करता रहूंगा, फिर हम इनको जोड़ना ही है। और एस्ट्रोलॉजी हो या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, 100% तो कभी नहीं होती, लेकिन अगर हम 70-80 भी निकाल ली तो बहुत है यार हमारे लिए, मतलब वो अचीवमेंट होगी, है ना। तो कौस्तुभ थैंक यू। लेकिन अभी मैंने खाली ये टेबल निकाली, बनाई, और मैं ना आपको एक चीज और बता दूं कि आप ये कर सकते हैं कि आप मेरे ये नोट कर लीजिए। एक सेकेंड, मेरा ये मोबाइल नंबर है और ये मेरी ईमेल एड्रेस है, मैंने वेबसाइट तो लिख दी, उसकी जरूरत नहीं है। आप कभी भी मतलब मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कुछ लोग करते भी हैं, या टेलीग्राम पे कर लीजिए, वो तो मैं लिंक दूं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। ठीक है, जैसे कौस्तुभ को तो मैं थोड़ा पहले भी जानता हूँ, उनसे मेरी बात हुई है, तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। और प्लस मैंने दूसरा ये भी बोला था आप लोगों को कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए, अब भी बता दीजिए, हम अब भी कर लेंगे, है ना। जैसे मैंने हाउसेस पे बोला था, तो मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, मेरे को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और किसी को कुछ नॉलेज है तो वो शेयर कर सकता है, मतलब वो उसके ऊपर है। तो वो बता दे कि यार मेरे को आधा घंटे का 15 मिनट का, और ऐसा कुछ नहीं है उसको परफेक्ट होके ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा भी आइडिया देगा तो हम उसको आगे खींच लेंगे, एक डॉट डालोगे लाइन हम खुद बना लेंगे। तो आपके ऊपर है, आपको कुछ भी मिलता है नक्षत्र वगैरह के बारे में हम सब पढ़ते रहते हैं, और आप लोगों ने अगर यहाँ पे मुझे 1 घंटा देते हैं तो ऑब्वियसली मतलब काफी टाइम आप मुझे दे रहे हैं, तो आप पढ़ भी रहे होंगे मैं मानता हूँ। तो पढ़िए नेट से और यहाँ पे शेयर करिए, हम लोग शेयर करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। ये मेरा मेन पर्पज है ना। और दूसरी बात है
दूसरी बात ये कि मैं अभी शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हूँ, मतलब आप कह लीजिए हार्डली मेरे को 2-3 महीने हुए, तो मेरे को टेक्निकल नहीं आता। मैं चाहूंगा कि हम टेक्निकल का भी एक सेशन रखें, टाइम परमिट करेगा तो मैं कोशिश करूंगा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं अकेला नहीं पढ़ पाता, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो ना उगल दूं, वो दूसरे का शेयर कर लूं, तो मेरी ये नेचर है। तो मैं क्या करूंगा कि आगे अभी 1-2 हफ्ते में ना टेक्निकल के भी सेशन चालू कर दूंगा। तो मैं पहले मेरा वो है कि हम कैंडलस्टिक से चालू करेंगे, तो जिसको एक्सक्यूज मी, जिसको नहीं आता वो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा सेशन, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे एक कैंडल स्टिक को, और जो भी टेक्निकल होगा, जो भी हो वो शेयर भी कर सकता है, वो बता दे हमें अगर कोई करना चाहे। नहीं तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, 2 लोग भी होंगे तो हम करेंगे। तो ये अपना मोटो है मेनली, ठीक है। लेकिन अभी एस्ट्रोलॉजी, तो ये वाली टेबल हम लोग कर सकते हैं। और जैसे कौस्तुभ ने बोला या कोई भी, थोड़ा ये ध्यान दीजिए आप कि अब जो है प्लेनेट कहाँ पे जा रहा है। अभी जैसे इन्होंने कहा वीनस की बात करी, एक सेकेंड हम चार्ट खोल लेते हैं वीनस के लिए, तो उसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने जैसे बोला कि वीनस हमारे लियो में आ गए, बिल्कुल परफेक्ट कि लियो में आ गए। अभी हम ने बोला ये कि ये लियो में आ गए हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक सेकेंड दे दीजिएगा। तो हमारा रिजल्ट आएगा यहां से, देखिए फायरी साइन में। अब जब अगर इनको मिलाना शुरू करें तो आप लोगों को पता है कि वीनस जो है जलीय प्लेनेट है, मतलब वाटरी प्लेनेट है। इसका मतलब क्या है, वीनस क्या दिखाता है, अगर हम बॉडी में बात करें तो फ्लूइड दिखाता है, असेंशियल फ्लूइड या हार्मोन्स होते हैं, है ना। तो वीनस हार्मोन्स है। अब अगर वो फायरी साइन में आएगा तो आप समझ रहे हैं, जूस मान लीजिए, जूस को अगर आग पे रखेंगे तो क्या होगा, जूस खराब होगा, है ना। जूस खराब यस, होगा, वो पकना शुरू हो जाएगा, थोड़ा होगा तो पकेगा, थोड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादा करेंगे तो जल जाएगा। तो फायरी साइन में, लियो में, और वो भी फिक्स साइन है, तो जो है वीनस काम नहीं करेगा। वीनस जो भी रिजल्ट देने हैं उसके विपरीत रिजल्ट देगा। तो कौस्तुभ, जब प्लेनेट बुरा हो जाता है तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है कि नीचे लेके जाता है, या कोई भी बता दें। जब प्लेनेट नीचे खराब नीचे होता है, जाएगा मेलेफिक इफेक्ट वो। आते हैं, तो हाँ प्लीज, बेरिश ही होता है। बियरिश होता है। इट मींस कि हम ये मानेंगे कि वीनस लियो साइन में आने पे बियरिश होगा। बियरिश का मतलब वो मंदी लाएगा। ओके, तो हम रिजल्ट देखेंगे इसके, वीनस कितने दिन रहता है। और यहां पे आके, सर वीनस हाँ जी, वीनस अगस्त 11 तक है लियो में। अरे तो रिजल्ट देख लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और पीछे भी यस। देख सकते हैं कि जब जब वो लियो में आया तो उसने क्या रिजल्ट दिए। हाँ चलेगा। लेकिन उस टाइम पे अदर प्लैनेट्स भी कौन कहाँ पे है, वो सब फैक्टर्स भी तो होंगे। सर यस, अगेन, सर अगेन मैं कह रहा हूं कि ये हाँ, दाल चावल नमक है, करेक्ट खिचड़ी करेक्ट। पकाएंगे। हम तो सीख रहे हैं, सही होंगे तो अच्छा है, गलत होंगे तो करेक्शन कर लेंगे। तो आप प्लीज कोई भी देखिएगा कि वीनस जब लियो में आया तो उसने क्या रिजल्ट दिया। प्लस वीनस सारे, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन क्या वीनस सारे पूरी मार्केट का रिजल्ट थोड़ी देता है। वीनस तो अपने से रिलेटेड शेयरों का रिजल्ट देगा। इट मींस जो वीनस, ये किसी का ना कुछ प्लीज बज रहा है फोन वगैरह, उसको म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वीनस जो है वो कुछ ही स्क्रिप्ट्स पे या शेयर्स पे ही काम करेगा। तो हम उनको भी पकड़ लेंगे। जो एक आए थे सर, वो पता नहीं उन्होंने ज्वाइन किया नहीं, उसके बाद फर्स्ट सेशन में थे वो, उनको स्क्रिप्ट्स और प्लैनेट्स का कुछ अच्छा आइडिया था। वो कह रहे थे मैं केपी सीखने के लिए आया हूँ, मिस्टर गोयल थे आई थिंक। तो अगर वो आएंगे तो हम उनसे थोड़ा कहेंगे कि थोड़ा हमें बता दो, गाइड कर दो, अगर वो चाहेंगे तो, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि वीनस अगर मंदी लाएगा मार्केट में, ठीक है, तो वो कुछ ही शेयर्स पे तो लाएगा, सब पे थोड़ी लाएगा। क्योंकि मार्केट का राजा कौन सा ग्रह होता है, बुध। मार्केट बुध की मार्केट वजह का, से चलती है ना। हाँ बुध, और मेरा मानना है कि राहु भी, क्योंकि सडन जो अप डाउन करता है वो राहु का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम डेली की प्रेडिक्शन करते हैं
चंद्रमा से। चलिए मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा आप लोगों से। मेरा एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, अगर आप किसी को मालूम हो। हम ये कहते हैं कि सर्वत्र भद्र चक्र से हम प्रेडिक्शन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर्वत्र भद्र चक्र में एक हम नक्षत्र को कंसीडर करते हैं। तो अगर चंद्रमा एक नक्षत्र में आ गया तो 24 घंटे रहेगा, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब वो 24 घंटे मतलब हम उसी तरह की प्रेडिक्शन ले पाएंगे क्या? इसका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सर्वत्र भद्र चक्र को या तो हमें आगे ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब नक्षत्र के अलावा और डिटेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो जो अप एंड डाउन जो हो रहा है उस दिन का उन चीजों का, तो क्या वो सिर्फ चंद्रमा और सर्वत्र भद्र चक्र से हम काम कर पाएंगे? नहीं, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। और जब हम सर्वत्र भद्र चक्र पे आएंगे तो वहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चीज को। आप लोगों के दिमाग में अगर वो चीज आए कि कैसे इसकी कहानी क्या होगी, जैसे मुझे वेस्टर्न एस्पेक्ट्स का पता है कि वेस्टर्न एस्पेक्ट जो होता है वो मार्केट को अप डाउन कर लेता है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना। लेकिन सर्वत्र भद्र चक्र कैसे कर सकता है? लोग कहते हैं कि जिनको आता है उनको बहुत अच्छे से वो प्रेडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो टाइमिंग कैसे निकाल पाते हैं वो मेरे को आइडिया नहीं। मतलब मैं सोच रहा था कि उसको कैसे करेंगे, हम लोग कर सकते हैं एक्चुअली ठीक है? हाँ जी, वो नहीं, एक्चुअली जब एसबीसी जब देखा जाता है, हाँ जी। जब वेद देखा जाता है तो वो नक्षत्र के पद पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, पद पे आएगा। पद पे भी आपको वो देखना पड़ेगा, अभी वो कितना स्ट्रांग, वेद का जो स्ट्रेंथ कैसा है क्या है। और सिर्फ चंद्रमा का वेद ही क्यों देखना है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स का भी वेद होता है। लेकिन अभी कौन सा मेरा वेद नहीं, कितना पावरफुल है आपको वो देखना होता है, फिर वो स्पीड देखना होता है। कौस्तुभ, कहानी क्या है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और भी प्लेनेट का देखना है, लेकिन चंद्रमा को तो हम 24 घंटे में कंसीडर कर लेते हैं। आप कहते हो पद तो मतलब 6 घंटे का कंसीडर करेंगे, एक पद में 6 घंटे रहेगा ना। 4 पद होते हैं एक हाँ नक्षत्र में, तो इसका मतलब 6 चौक 24, 24 आवर्स में होता है, तो 6 घंटे एक पद में रहेगा, तो वो है। हाँ। चलिए ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। 11:05 हो गए, मेरा 11 बजे से एक और सेशन था, वहां पे डिले हो रहा है। तो हम नेक्स्ट वीक ओके। मिलते हैं, और क्या कहते हैं, प्लीज आप थोड़ा स्टडी करिए, और फिर हम लोग आई थिंक थोड़ा सा अच्छे मोड में आ गए, तो मैं आगे और कुछ अच्छी चीज लेके आऊंगा, फिर डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको अपने, आप मेरे को टेलीग्राम पे तो कभी भी कांटेक्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? श्योर आई श्योर। होप इसको आपको समझ में आया होगा। और अब 3-4 क्लासेस तो मस्त जाने वाली हैं, मेरे दिमाग में है कि क्या क्या चीजें हैं। तो प्लीज आप जितने लोग हैं वो आइएगा, जितने लोग ज्यादा आएंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। और प्लीज सब कंट्रीब्यूट करिए, मतलब थोड़ा सा सब पार्टिसिपेट करिए, कंट्रीब्यूट नहीं, पार्टिसिपेट करिए प्लीज। चलिए, थैंक यू वेरी ओके मच, सर, थैंक यू। बाय। Thank you. बाय। Thank you very much.